हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपांकर। आपका बहुत बहुत स्वागत है क्रिएटिव दीपू चैनल पे। तो फ्रेंड फिर से आ गया एक नया वीडियो लेके। तो फ्रेंड देख सकते हो मेरा हाथ में जो लिथियम आयन बैटरी है, ये रिचार्जेबल बैटरी है। तो इस बैटरी को रिचार्ज करने के लिए हम लोग को एक मॉड्यूल का ज़रूरत होता है, 5 वोल्ट मॉड्यूल का। तो आज हम इसी को इस्तेमाल नहीं लेंगे, एक खुद का एक मॉड्यूल बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लो फटाफट से सब्सक्राइब और पास में जो बेल आइकन है उसको दबा के ऑल पे सिलेक्ट करो, क्योंकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हो ये जो लिथियम आयन सेल है, मतलब लिथियम आयन जो बैटरी है, ये चार्ज करने के लिए हम लोग को एक मॉड्यूल का ज़रूरत होता है। तो फ्रेंड्स जो मॉड्यूल है थोड़ी बहुत महंगा है, मतलब 150 के आसपास आता है, लेकिन हमारे लिए बहुत महंगा है। तो इसलिए थोड़ा जुगाड़ तो करना पड़ेगा। इसलिए वो जुगाड़ करने के लिए हम लोग को ज़रूरत होगा ऐसा पुराना मोबाइल बैटरी। ओके, तो ये कोई भी मोबाइल बैटरी नहीं चलेगा। सैमसंग का जो अच्छा खासा बैटरी आता है, तो उसमें आप लोग को कुछ इस तरह से ऊपर देख सकते हो, कुछ इस तरह से मैं इसको मतलब खोल लिया पूरा अच्छा तरीके से। तो इस तरह से ऊपर में आप लोग को कुछ स्टेप वगैरह देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो सारे को खोल लेने के बाद, ठीक है, इस तरह से इसको खोल लेने के बाद यहाँ पे ये जो मदरबोर्ड देख रहे हो फ्रेंड्स, ठीक है, मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो मदरबोर्ड देख रहे हो ये इसी के अंदर था। ठीक है, एकदम इसे सेव हुआ है। तो यहाँ पे जो मदरबोर्ड है ये था। तो देख सकते हो यहाँ पे दो छोटा छोटा आईसी है, तो ये पावर आईसी होता है। तो इसी के माध्यम से हम लोग जो मॉड्यूल आज बनाएंगे इसको बनाएंगे। तो इसको पहले कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसको लेने के बाद जितने सारे जो बैटरी है इसको भी साइड कर लेते हैं, इसको भी साइड कर लेते हैं, सबको साइड कर लेते हैं। और फ्रेंड क्या ज़रूरत होगा एक प्लास्टिक सीट का। कुछ इस तरह से एक छोटा सा सीट लेंगे या इसी के ऊपर काम करने के लिए। और फ्रेंड ज़रूरत होगा हम लोग को एक एलईडी। मतलब हमारा जो मॉड्यूल होगा ये जब फुल चार्ज होगा वो नहीं दिखाता है, जब चार्ज होगा उस टाइम ये जो एलईडी है जलेगा। और फ्रेंड देख सकते हो एक माइक्रो यूएसबी एक पिन है। ठीक है, तो ये मोबाइल का शॉप में आप बहुत ही अच्छा आसानी से मिल जाएगा। और फ्रेंड एफ नहीं मिलेगा फिर भी आप लोग को इलेक्ट्रिक दुकान से मैं जो दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे ये आपको ज़रूर से मिल जाएगा। और फ्रेंड ज़रूरत पड़ेगा एक रेजिस्टेंस का, जो है कि 330 ओम्स का रेजिस्टेंस। और फ्रेंड ज़रूरत होगा एक डायोड का, जो है कि 1N4007। ठीक है, तो कुछ इसी सामान के साथ हमारा जो मॉड्यूल है कंप्लीट हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होगा देख सकते हो कि पहले आते हैं जो मदरबोर्ड है इसमें। ओके, इसमें आने के बाद देख सकते हो ये ऊपर की तरफ रहता है। देख सकते हो बैटरी को चार्ज करने के लिए, मतलब जो बैटरी मोबाइल के अंदर घुसता है तो ये वाला जो पोर्ट होता है इसमें लगता है। ठीक है, तो अभी क्या करना होगा, ये हो गया हमारा इनपुट के लिए, मतलब चार्जिंग इनपुट के लिए होगा। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हो दोनों बहुत बड़ा बड़ा करके बी पॉजिटिव और बी नेगेटिव लिखा हुआ है। तो ये वाला बैटरी में जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव में, मतलब इनपुट आउटपुट बहुत आसानी से दिख रहा है। तभी ये वाला कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव अब देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, पहला वाला नेगेटिव, मिडिल वाला और ये वाला पॉजिटिव, मतलब लास्ट वाला राइट में पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव। तो आप लोग को यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे बैटरी लगा के बैटरी लगाना होगा, पॉजिटिव नेगेटिव लगाना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे मल्टीमीटर वगैरह और डीसी एसी चेक करने के लिए एक इंडिकेटर ऑलरेडी इस चैनल पे है, एक वीडियो वो देख के वो बना के आप उसको चेक कर सकते हो। इसको साइड में करते हैं। अभी नेक्स्ट आते हैं पिन में। ये जो पिन होता है ये पिन आप लोग को मार्केट में मिल जाएगा मोबाइल शॉप में, और नहीं मिलेगा तो जो पिन दिखा है वो भी पिन मिल जाएगा। तो देख सकते हो फ्रेंड्स इसमें पॉजिटिव नेगेटिव बहुत ही आसान तरह से दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह से आप लोग को जो पिन है इसको ले लेना होगा। ठीक है, कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। इस तरह का लेने के बाद, ठीक है, ये वाला राइट वाला जो है ये वाला होगा पॉजिटिव और लेफ्ट वाला जो है ये वाला नेगेटिव। देखो फ्रेंड्स कुछ इस तरह से जो पिन है ये वाला है, तो इसको इस तरह से रखने के बाद ये वाला पॉजिटिव ये वाला नेगेटिव, और मिडिल वाला जो तीनों पिन है इसका हम अभी इस्तेमाल नहीं ले रहे हैं, तो अभी पॉजिटिव नेगेटिव पिन मिल गया और डायोड और रेजिस्टेंस यहाँ पे है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होगा, जो हमारा जो पिन है इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक वायर से निकल लेना होगा। तो चलो उसको ले लेते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हो कुछ इस तरह से सोल्डरिंग कर लेने के बाद अभी हम लोग को यहाँ पे रखना होगा कुछ इस तरह से। ठीक है, फिर इस देख सकते हो ये वाला नेगेटिव ये वाला पॉजिटिव। तो फिर इसको लगाने के बाद अभी यहाँ पे जो प्लास्टिक का सीट है कुछ इस तरह से यहाँ पे इंस्टेंट ग्लू से बहुत ही अच्छे तरह से लगा देना होगा। तो फिर ध्यान रखना जो इंस्टेंट ग्लू है वो अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अंदर चला जाएगा तब काम नहीं करेगा। तो बहुत ही अच्छे से इसको लगा देंगे। चलो इसको लगाते हैं।
उसके बाद फ्रेंड देख सकते हो हमको लेना पड़ेगा इस जो एलईडी है इसको लेना पड़ेगा। इसको लेने के बाद देख सकते हो इस एलईडी में जो बड़ा वाला लेंगे ए वाला पॉजिटिव और छोटा वाला नेगेटिव। तो अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो छोटा वाला लेंगे जो नेगेटिव साइड है उसके साथ हमारा जो 330 ओम्स का जो रेजिस्टेंस है उसको लगा देंगे कुछ इस तरह से। तो फ्रेंड देख सकते हो कुछ इस तरह से हमारा जो 330 ओम्स का रेजिस्टेंस इसको लगा दिया। अब इसको लगाने के बाद देख सकते हो फ्रेंड्स हमारा जो मदरबोर्ड है इस मदरबोर्ड को लेना पड़ेगा। इस मदरबोर्ड में देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पे बी नेगेटिव और बी पॉजिटिव लिखा हुआ है, मतलब ये वाला बैटरी का नेगेटिव और बैटरी का पॉजिटिव वाला साइड है। तो चलो फ्रेंड्स यहाँ पे दोनों वायर मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव में 2 वायर लगा देता हूँ क्योंकि बैटरी यहाँ से चार्ज होगा। तो चलो यहाँ पे 2 वायर सोल्डरिंग कर देते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हो कुछ इस तरह से 2 वायर को सोल्डरिंग कर देना है हम लोग को। इसको कर लेने के बाद हमारा जो एलईडी है इसको लेना पड़ेगा। इस एलईडी को लेने के बाद प्लास्टिक का सीट है यहाँ पे कुछ इस तरह से लगा देंगे। इंस्टेंट ग्लू के माध्यम से यहाँ पे सोल्डर पूरा अच्छे तरीके से फिक्स्ड कर देंगे। चलो इसको फिक्स्ड कर देते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हो इस एलईडी को यहाँ पे लगा देने के बाद अभी हमारा जो मदरबोर्ड है इसको लेना पड़ेगा। इस मदरबोर्ड को इस प्लास्टिक के सीट में कुछ इस तरह से लगा देंगे, ठीक है। तो चलो इसको भी, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग को इंस्टेंट ग्लू के माध्यम से लगाने के थोड़ा दिक्कत आ सकते हैं, तो यहाँ पे मैं जो ग्लू गन होता है उसके माध्यम से यहाँ पे लगा देता हूँ। तो चलो इसको लगा देते हैं। देख सकते हो इसको यहाँ पे लगा देने के बाद जो माइक्रो यूएसबी पिन है इस यहाँ से जो नेगेटिव और पॉजिटिव 2 वायर निकल के आया है, यहाँ पे देख सकते हो जो ब्लैक वाला वायर है ये वाला नेगेटिव। तो अभी हमें हमारा जो जो मदरबोर्ड है इस मदरबोर्ड में देख सकते हो ए वाला नेगेटिव मतलब ए वाला नेगेटिव और ए वाला पॉजिटिव, ठीक है। तो अभी जो नेगेटिव वाला साइड है इसको नेगेटिव के साथ सोल्डरिंग कर देंगे। तो चलो इसको सोल्डरिंग कर देते हैं। तो फिर इसको देख सकते हो नेगेटिव वाला लगा दिया। अभी पॉजिटिव वाला डायरेक्ट यहाँ पे नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, डायरेक्ट वाला हमारा जो एलईडी का पॉजिटिव साइड मतलब ऊपर वाला जो पिन है वाला पॉजिटिव, तो यहाँ पे सोल्डरिंग कर देंगे इस पिन में, ठीक है। तो चलो इसको सोल्डरिंग कर देते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हो जो पॉजिटिव वाला साइड है इसको हम जो एलईडी का पॉजिटिव साइड था इसके साथ सोल्डरिंग कर दिया। अभी बोर्ड में पॉजिटिव देने के लिए हम लोग को जो डायोड है इस डायोड को लेना पड़ेगा। इस डायोड को जो देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सिल्वर कलर का जो लाइन हुआ है ये वाला हम रखेंगे मदरबोर्ड के साइड, और जिधर मार्किंग नहीं हुआ है मतलब पॉजिटिव साइड वो वाला रखेंगे पॉजिटिव के साइड में। तो चलो इसको लगा देते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हो जो डायोड है बहुत ही अच्छा था, इसके लगा दिया है यहाँ पे मदरबोर्ड में पॉजिटिव साइड में, और इस डायोड का जो पॉजिटिव साइड है इसको पॉजिटिव साइड में लगा दिया। अब इसको लगा देने के बाद देख सकते हो इस रेजिस्टेंस का अनदर साइड मतलब जो एलईडी है इसका जो नेगेटिव साइड इस साइड के साथ हमारा जो डायरेक्ट पिन से आया हुआ है जो नेगेटिव साइड देख सकते हो ये वाला नेगेटिव साइड डायरेक्ट से आया है, तो इसको आपस में शॉर्ट कर देंगे वायर के माध्यम से। तो चलो इसको शॉर्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं वायर के माध्यम से यहाँ पे शॉर्ट कर दिया, ठीक है। तो अभी जो हमारा जो छोटा सा मॉड्यूल है ये तैयार हो चुका है। तो अभी इसको टेस्ट करने के बारी आ गया, तो चलो इसको टेस्ट करते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हो ये जो हमारा मॉड्यूल है यहाँ पे हम चार्जिंग का जो कॉर्ड है यहाँ पे लगा देते हैं। देख सकते हो लगाने के बाद जो एलईडी है ग्लो कर रहा है। तो अभी इसमें बैटरी लगाता है। चलो तो देख सकते हो जो बैटरी है इसका पहले वोल्टेज चेक कर लेंगे कितने % चार्ज है इसमें अभी। तो देख सकते हो 1.4 समथिंग वोल्ट है, ठीक है, देख सकते हो। तो अभी इसमें क्या जो मॉड्यूल है इसके साथ कनेक्ट कर देंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो फ्रेंड्स इसको कनेक्ट करने के बाद देख सकते हो जो एलईडी है नहीं ग्लो कर रहा है। मैं जब भी इसको चार्ज में बिठा दूंगा तब भी ये ग्लो करेगा। देख सकते हो ये अभी चार्ज ग्लो कर रहा है मतलब ये चार्ज हो रहा है। तो चलो इसको अभी कुछ टाइम के लिए चार्ज करने के लिए रह देते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हो काफ़ी टाइम तक मतलब 5-10 मिनट तक चार्ज होने के बाद अभी जो बैटरी का वोल्टेज है वो चेक करो, ठीक है। तो देख सकते हो अभी पॉजिटिव में देख सकते हो फ्रेंड्स वही बैटरी, कोई दूसरा बैटरी नहीं है, ठीक है। तो देख सकते हो अभी देख रहा हो देख सकते हो 3.80 तक वोल्टेज आ रहा है। अब देख सकते हो मैं लाइट ऑन कर रहा हूँ 3.8180 तक आ रहे हैं। मतलब ये जो मॉड्यूल है 110% वर्केबल मॉड्यूल है। बहुत ही अच्छे तरीके से जो बैटरी है लिथियम आयन बैटरी ये अच्छे तरीके से चार्ज कर देता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से बहुत अच्छा वीडियो इसी चैनल पे मिलता रहता है। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखना, और जो ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए फ्रेंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।